हालेलुया। आइए हम एक भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आत्मिक रूप से देखे और लड़े। प्रेरितों के काम 9 के 40 में लिखा है। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शक्ति को देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मेरे प्रिय, बाइबल कहते कि याफा में तबीता था तो दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी, लेकिन उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और लोगों ने उसे नहलाकर टारी पर रख दिया। चेलों ने दो मनुष्य भेजकर पतरस को बुलाया और जब पतरस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सब विधवाएं रोते हुए उसके पास आ खड़ी हुई है और कपड़े जो दोरकास ने बनाए थे उसे दिखाने लगी। फिर बाइबल कहती है कि पतरस ने उन सबको बाहर निकाल दिया और घुटने टेकर प्रार्थना के शब्द की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। और तबीता पतरस को देखकर उठ बैठी। बाइबल कहते कि पतरस ने रोने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उससे ये मालूम था कि मैं इसे जीवित नहीं कर सकता जब तक ये लोग बाहर ना चले जाएं। याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है और परमेश्वर आपको ये अपने आप नहीं देगा, बल्कि आपको आत्मा में जाकर, मनन में जाकर अपनी आत्मिक ताकत को इकट्ठा करके और समझकर उसे लेना होगा। जैसे पतरस ने हालातों को समझा और फिर प्रार्थना करके उत्तर को दिया, उसी तरह से जब यकूब को मालूम हुआ कि उसका भाई 400 लोगों को लेकर उससे मिलने को आ रहा है, लेकिन उसे ये पता था कि वह मुझसे मिलने को नहीं, बल्कि मैं कत्ल करने को आ रहा है। इसलिए बाइबल कहते कि यकूब ने अपनी सभी औरतों और बच्चों को अपने आगे भेज दिया। उसने अकेला रहकर रात को प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से कहता रहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज आपकी समस्याएं असली है, लेकिन जब तक आप असली आत्मिक नहीं होते तब तक आप इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कभी भी इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। याकूब को पता था कि मैं शरीर में इस युद्ध को नहीं लड़ सकता जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखा है। अगर ये युद्ध आत्मिक है तो मुझे इससे आत्मिक रीति से लड़ना होगा। मेरे प्रियो, आज लोगों के बेटे नशे करते हैं। बहुत सी बहनों के पति उन्हें पूछते नहीं है, लेकिन वो उन्हें बोल बोल कर थक चुके हैं, समझा समझा कर थक चुके हैं। पर उन्हें प्रार्थना करने से एलर्जी है, उन्हें आत्मिक युद्ध से एलर्जी है, जिस वजह से उनकी आत्मिक आंखें बंद है। इसलिए वे मुसीबतें उनके सामने पहाड़ के रूप में खड़ी है, जो उनके लिए चूहे के रूप में होनी चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की मुसीबतें आपको पहाड़ ना लगे और आप उन्हें चूहे के रूप में देखें, तो प्रार्थना करना शुरू करें और अपने जीवन की मुसीबतों को आत्मिक रूप से देखें और उनके लिए आत्मिक रूप से लड़ना शुरू करें। फिर परमेश्वर आपको याकूब की तरह आशीष देगा और आप पतरस की तरह असंभव चीजों को भी संभव कर पाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने और अपने आत्मिक जीवन के लिए लड़ूंगी, ताकि मुझे पहाड़ जैसी चीजें छोटी लगने लगे और मैं किसी भी चीज से डरूं नहीं। परमेश्वर, आपका अनुग्रह मुझ पर हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।